Hey guys, welcome back to my channel. Today is Monday and I'm here with lecture Monday with the next part of technical terms to be learned in genetics. So starting with the first one, that is random mating. अब random mating में क्या होता है, एक population में हर एक individual को हर एक individual के साथ opposite sex के साथ cross करने का chance मिलता है. A system of mating in which a kind of male gamete has the same opportunity of uniting with any kind of female gamete of the population, or an individual of a genotype in a population has equal probability of mating with an individual of any genotype present in the population. Now random mating population क्या होता है, ऐसा population जहाँ random mating हो, a population in which random mating is the normal mode of reproduction. नाउ रीडिंग फ्रेम क्या होता है, वी नो दैट कि हम ट्रिपलेट्स में काउंट करते हैं, जैसे कि ए यू जी, जब ये तीन बेस पेयर्स मिलते हैं ए यू जी, तो हम उसे बोलते हैं कि ये स्टार्ट कोडन है, मेथियोनिन है. तो हम कैसे रीड कर रहे हैं, ट्रिपलेट्स में रीड कर रहे हैं. सो व्हाट इज अ रीडिंग फ्रेम? वन ऑफ द थ्री पॉसिबल वेज ऑफ रीडिंग अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एज अ सीरीज ऑफ ट्रिपलेट्स. नेक्स्ट इज रिसेप्टर्स. नाम से ही पता चल रहा है कि रिसेप्टर क्या होता है, जो एक्सेप्ट करे किसी भी चीज़ को, जो रिसीव करे. सो अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन लोकेटेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट बाइंड स्पेसिफिकली टू अ स्मॉल molecule that is known as ligand in a domain located outside the cell. The activity of its cytoplasmic domain changes as a result thereof. So क्या हो रहा है कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है. ये बाइंड कहाँ करते हैं, लाइगेंड्स पे, टू अ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइगेंड्स. कहाँ पे होता है वो, सेल के बाहर में होता है. उसके वजह से क्या होता है, उसका एक्टिविटी चेंज होता है. ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ताकि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को हम अंदर ला सके, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती है. ओके. Now last one for the day is recessive, an allele which is incapable of expressing itself phenotypically in heterozygote state. हमें पता है कि दो alleles एक साथ होती है. अलील्स क्या होती है, जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती है. तो जैसे कि अगर हम टॉल के लिए बोले टी जीन है, तो उसमें होता है कैपिटल टी और स्मॉल टी. स्मॉल टी जो होता है वो रेसेसिव होता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है डोमिनेंट जीन के प्रेजेंस में. अगर सिर्फ स्मॉल टी होगा तो हमें ड्वार्फ प्लांट मिलेगा. लेकिन अगर कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो हमें कैसा प्लांट मिलेगा, टॉल प्लांट मिलेगा. सो रेसेसिव ट्रेट या रेसेसिव अलील कौन सा होता है, जो हेट्रोजाइगस मतलब एक कैपिटल एक स्मॉल, मतलब दो तरह का अलील प्रेजेंट होने को हेट्रोजाइगस बोलते हैं. तो जब दो अलील्स को हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो वो अलील जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है उसको हम बोलेंगे रेसेसिव या फिर रेसेसिव अलील. So that's it for the day. If you like the video, please hit the like button, share it, and don't forget to subscribe my channel. I'll again come up till that. Take care. Bye bye.